जीवन में तपस्वी बनना होगा यशस्वी बनने के लिए। कुछ लोगों के लिए क्रिकेट एक पैशन होता है, लेकिन यशस्वी जैसे लोगों के लिए क्रिकेट एक सर्वाइवल है। इनके पास क्रिकेट के अलावा कुछ और नहीं है। यशस्वी जायसवाल। क्रिकेट जगत में यह नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। ज्यादातर लोग यशस्वी को क्रिकेट में मिली अचीवमेंट की वजह से ही जानते हैं, लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम के इस राइजिंग स्टार के स्ट्रगल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हर सफल इंसान के पीछे कोई न कोई स्ट्रगल स्टोरी जरूर होती है। यशस्वी जायसवाल का स्ट्रगल उस उम्र से शुरू हुआ जिस उम्र में शायद ही किसी बच्चे को पता होगा कि असल में स्ट्रगल होता क्या है। यशस्वी जायसवाल की बचपन से ही क्रिकेट में बहुत रुचि थी और इसी के चलते क्रिकेट के सपने को पूरा करने के लिए 11 साल की उम्र में ही यशस्वी अपना गांव छोड़कर क्रिकेट ट्रेनिंग के लिए मुंबई आ गए। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। इसके चलते इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि मुंबई में अच्छी जगह रहकर क्रिकेट की ट्रेनिंग ले सके। मुंबई में इन्हें सबसे ज्यादा समस्या रहने की हुई, क्योंकि इनके पास रहने की कोई फिक्स जगह नहीं थी। यशस्वी के एक चाचा मुंबई में रहते थे, लेकिन उनका घर छोटा होने के कारण वह यशस्वी को अपने पास नहीं रख सके। लेकिन हालात चाहे जैसे भी हो, यशस्वी उनके भतीजे थे। उन्होंने यशस्वी को एक डेयरी में काम पर लगवा दिया, जहां उन्हें काम के साथ साथ रहने की भी जगह मिल गई। अब यशस्वी रोज सुबह जल्दी उठकर क्रिकेट ट्रेनिंग के लिए आजाद मैदान जाने लगे और बाकी समय डेयरी पर काम करते थे। इस समय यशस्वी की उम्र सिर्फ 11 साल थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। फिर एक समय ऐसा आया कि वो अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट में देने लगे, जिसके कारण यशस्वी डेयरी पर अपना ज्यादा समय नहीं दे पा रहे थे। ऐसे में एक दिन डेयरी के मालिक ने उनका सामान उठाया और उन्हें डेयरी से निकाल दिया। एक पल के लिए यशस्वी को समझ नहीं आया कि वो क्या करे, कहाँ जाए। दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि इतनी बड़ी बात होने पर भी यशस्वी ने अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया। उन्होंने अपना सामान उठाया और सीधे आजाद मैदान चले गए। वहां जाकर मुस्लिम यूनाइटेड क्लब के फाउंडर इमरान से उन्होंने मदद मांगी। इमरान ने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा कि अगर वो एक मैच में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो इमरान उन्हें ग्राउंड पर ही एक टेंट में रहने की परमिशन दे देंगे। यह बात सुनकर यशस्वी बहुत खुश हुए कि फाइनली अब ग्राउंड पर ही रहने की जगह मिल जाएगी, और ग्राउंड पर रहने की वजह से अब वो सुबह उठते ही अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। देखिए जुनून इस कदर कि एक 10-11 साल के बच्चे को टेंट में रहने की भी खुशी हो सकती है। यकीन मानिए, ज्यादातर लोग ऐसे हालात में उम्मीद खो बैठते हैं। यशस्वी ने लगभग 3 साल ऐसे ही टेंट में बिताए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि टेंट में ना तो कोई बिजली थी, ना ही टॉयलेट। आधा किलोमीटर दूर एक वॉशरूम था, वो भी देर रात बंद हो जाया करता था। टेंट में रहते यशस्वी को सबसे ज्यादा तकलीफ बारिश के दिनों में होती थी। मैदान पर बारिश का पानी भर जाने की वजह से उन्हें बार बार टेंट की जगह बदलनी पड़ती थी। वक्त ऐसा भी आया जब कई बार पैसे न होने की वजह से यशस्वी को भूखे ही सोना पड़ा था। कुछ पैसे कमाकर रोटी खा सके और पैसों की कमी की वजह से वो रोज 8 से 9 बजे पानी पूरी भी बेचा करते थे। रात में यशस्वी के टेंट से वानखेड़े स्टेडियम की लाइट दिखती थी, जिसे देखकर यशस्वी खुद से कहते थे कि एक दिन मैं भी यहाँ जरूर खेलूंगा। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, यशस्वी ने कभी हिम्मत नहीं हारी। यशस्वी के अब तक की कहानी सुनकर हम सभी ने कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। आगे की कहानी और भी भावुक करने वाली है। यशस्वी को खेलने के लिए दूसरों से बैट लेना पड़ता था, क्योंकि उनके पास तो जो पैसे होते थे उनसे वो सिर्फ खाना ही खा पाते थे, बैट नहीं खरीद सकते थे। गर्मियों के दिनों में उन्हें टेंट के बाहर सोना पड़ता था और बाहर सोने की वजह से उन्हें एलर्जी भी हो गई।
जिससे उनके फेस और अदर बॉडी पार्ट्स पर स्वेलिंग भी होती थी। एक बच्चे के लिए यह किसी डरावने सपने से कम नहीं था। इन सब मुसीबतों का सामना करते हुए यशस्वी के जीवन में उम्मीद की किरण बनकर आए कोच ज्वाला सिंह, जिनकी ज्वाला फाउंडेशन नाम से एक क्रिकेट एकेडमी है। यह बात साल 2013 की है, जब ज्वाला सिंह ने यशस्वी को खेलते देखा और एक 12 साल के बच्चे को इतना उम्दा खेलता देख वो खुद को रोक नहीं पाए और पूछ बैठे कि वो कौन है और कहाँ रहता है। तब उन्हें पता चला कि यशस्वी वहीं ग्राउंड पर एक टेंट में रहते हैं। यह सब सुन उनका दिल भर आया और वो यशस्वी को अपने साथ एकेडमी ले गए और अपने अंडर ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उनके खाने पीने और रहने तक का सब कुछ ज्वाला सिंह ने ही संभाला। यशस्वी की जिंदगी में कोच ज्वाला सिंह एक फरिश्ता बनकर आए। ये यशस्वी के लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। अब उनकी जिंदगी का स्ट्रगल खत्म होने वाला था। उनकी तपस्या, मेहनत, लगन का फल उन्हें मिलने वाला था। साल 2015 में यशस्वी को पहली बार मच डिजर्व्ड लाइमलाइट मिली। उन्होंने गिल्स शील्ड क्रिकेट टूर्नामेंट में नाबाद 319 रन बनाए और 99 रन देकर 13 विकेट भी लिए। इनका यह ऑलराउंड परफॉर्मेंस लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ है। इतना ही नहीं, 2019 में विजय हजारे ट्रॉफी में मात्र 17 साल की उम्र में यशस्वी ने 154 बॉल पर 203 रन बनाए। एक टाइम था जब यशस्वी के पास खेलने के लिए खुद का बैट नहीं हुआ करता था, पर समय का खेल देखिए, खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने यशस्वी को शुभकामनाएं देते हुए साल 2018 में एक बैट गिफ्ट किया। लहू के आग को जलाना है मुझे, पूरी दुनिया को कुछ करके दिखाना है मुझे। आज चारों ओर यशस्वी हो रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2 डबल सेंचुरी जमा चुके हैं। राजकोट टेस्ट की दूसरी पारी में दोहरा शतक जमाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। यशस्वी का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। एक तरफ यशस्वी जायसवाल की जर्नी से जुड़ी बातें हमें हैरान कर देती है, वहीं दूसरी तरफ हमारे लिए इनके लाइफ को जीने का जज्बा किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है। इंडियन क्रिकेट टीम में बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो काफ़ी संघर्ष के बाद आज टीम में खेल रहे हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।